हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वीडियो गाइस। सो ये है अंकुर कश्यप व्लॉग्स, लेकिन ये वीडियो रॉर के लिए हम शूट कर रहे हैं। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो जहाँ पर कि हम बहुत ही ज़्यादा स्कैरी स्टोरीज डिस्कस करने वाले हैं आज। इनको एक हैंडपम्प देखा, वहाँ पर गए पानी वानी पीने, अपने बच्चों को मार दिया, अपनी बीवी को मार दिया, और जब उसके बच्चे बीवी गायब हो गए उठाने के लिए ऐसी ताकत आ गई थी जैसे उसमें कि हाँ सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ कह लो कि मतलब जिन लोगों ने देखा वहाँ वेरी स्कैरी है, मेरे को चल जा रहे हैं। और आई होप आप लोगों को मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। और मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ना ये वीडियो रात को देखना, 12 बजे 3 बजे जब भी आपका मन करे, कि वो फील्स में ऐड हो जाए। ये वीडियो है वाइब सेट करने के लिए, एक हॉरर। तो जुड़े रहना एंड तक, बहुत मज़ा आने वाला है। हम सबके पास कुछ ना कुछ हॉरर स्टोरीज हैं जो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले कौन जाएगा? आई थिंक वंश इज अ गुड स्टोरी टेलर। तो वंश हो गया। इनफैक्ट रेफरेंस पता है वो कमेंट कर देना बॉयज। इनफैक्ट लास्ट टाइम जब हमने ये अटेम्प्ट किया था तो somebody forgot to press record, तो आई एम सच अ गुड स्टोरी टेलर दैट आई विल हैव टू स्टिल कीप द स्टोरी एंगेजिंग। तो ठीक है, बट शुरू करते हैं। मैं एक्चुअली क्या हुआ, मैं बाहर गया हुआ था दिल्ली अपने कज़न्स के यहाँ पे। तो मैं जब वापस आया तो मुझे पता चला कि मेरे दोस्त के साथ कुछ हो गया है। और क्या हो गया है कि मुझे घर वालों ने बताया कि बहुत बीमार है और मिल भी नहीं सकता है वो शायद किसी से। और मैंने पूछा कोई एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ है? तो उन्होंने कहा नहीं कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ऐसे तो ठीक है पर बस बीमार है। मुझे बहुत मतलब अटपटी बात लगी कि ये क्या बात हुई। तो फिर मैंने थोड़ा सा इस बारे में जानने की कोशिश करी अपने दोस्तों वगैरह से। तो मुझे किसी एक दोस्त ने बताया कि यार उसको तो कुछ भूत वगैरह का चक्कर पड़ा है और उस वजह से उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। तो मैंने कहा भाई क्या चक्कर पड़ा है? तो उसने कहा कि यार एग्जैक्टली तो हमें पता नहीं, लेकिन वो हफ्ता भागता भागता आया था, बारिश हो रही थी और बारिशों के दिन की भी बात है ये। तो बारिश हो रही थी उस दिन, बहुत भयंकर बारिश हो रही थी और उसका भाई और वो कहीं बाहर गए हुए थे और उसका भाई आ गया पहले और वो हफ्ता घर आया और घर आके अजीब सी बॉडी लैंग्वेज थी उसकी, ढीली ढाली सी, और अजीब सा वो होने लगा और फिर बेहोश हो गया। और फिर उसके बाद जब उसे होश आया तो बहुत ज़्यादा उसने उधम मचा दिया घर में अपने सामान वामान के साथ और अपने घर वालों के साथ, और बहुत उसने परेशान किया। और फिर उसके बाद वो बेहोश हो गया और कि मतलब कि ऐसी चीज़ हुई कि मैं बता भी नहीं सकता। तो मैंने बोला ऐसा क्या हुआ कि नहीं भाई, क्या नहीं बता सकता? तो उसने कहा कि भाई उसने मतलब उस सामान वामान उठाने के लिए ऐसी ताकत आ गई थी जैसे उसमें कि हाँ सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ कह लो कि मतलब जिन लोगों ने देखा वहाँ पे उसने एक जगह पे खड़े खड़े एक ना स्टोरेज के लिए दरवाजे के ऊपर ना एक वो बनाई होती है गांव वगैरह में ना, दरवाजे के ऊपर एक ऐसे कैबिनेट तो नहीं, ऐसे खाली जगह स्टोरेज के लिए बनाई होती है, यहाँ पे बैग्स वगैरह संदूक वगैरह आप डाल दो। तो वो खड़ा और वो थी कम से कम भी तो 11-12 फुट की हाइट पे, ठीक है। वो खड़ा बस ईंटों की दीवार थी वैसे उनकी, मतलब उनके इधर ईंटों की दीवार थी। तो वो ऐसे करके वो 11 फुट की दीवार एक बारी में ऐसे और ऐसे करके चढ़ गया, मतलब इन वन सिंगल जंप एंड ही टच लाइक दैट एंड ही वेंट इन। वेरी स्कैरी है, मेरे को चल जा रहे हैं। और अंदर जाके उसके मतलब घर वाले एकदम डर गए कि क्या हुआ है, और उसका भाई ऊपर चढ़ने के लिए देखा उसने, और उसने जाके खोला, एक संदूक था बेसिकली, तो उसको दिखा नहीं वो कहीं पे, जो मेरा दोस्त था उसको दिखा नहीं कि वो कहाँ गया, और छोटी सी जगह थी तो वहाँ पे एक संदूक था। तो उसने जाके वो संदूक खोला और उसके अंदर वो कुछ सामान वगैरह पकड़ के बैठा था, शायद पता नहीं अटैक करने के लिए या किस चीज़ के लिए। और वो एकदम से बहुत ज़ोर से चिल्लाया और मतलब अलग वॉल्यूम पे और अलग पिच में, जो उससे मतलब उसकी बॉडी से
आप इमेजिन नहीं कर सकते, ऐसी आवाज़ में उसने उसकी तरफ देख के चिल्लाया। और यहाँ पे उसके भाई को बहुत मतलब समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है और मैं मतलब इसको कैसे हैंडल करूँ। उसने फिर हेल्प के लिए बुलाया और फिर लोगों ने उसको पकड़ के और उसको वो पास में मस्जिद है वहाँ पे लेके गए। तो वो सबसे पहले उनके पास लेके गए क्योंकि उनको लगा कि भाई ये कुछ सुपर नेचुरल वो है, शिट है। तो वो जब उनके पास लेके गए मस्जिद में, उसको एकदम बेहोशी की हालत में, कि ही वॉज एग्जॉस्टेड, हिज बॉडी हैड वॉर्न आउट सो बैड, बट ही वॉज मेकिंग साउंड्स एंड थिंग्स लाइक दैट। तो 4 लोग उसको पकड़ के मस्जिद लेके गए। फिर वहाँ पे कुछ हुआ और उसको वहाँ से फिर वापस उन्होंने भेजा एंड वो आया और उसको बुखार हुआ और फिर उसने रेस्ट पे गया वो, और वो किसी से मिला नहीं कुछ टाइम। तो फिर हम मिले कुछ समय बाद खेलने वेलने के लिए वो, पर हिम्मत नहीं हुई कभी पूछने की। तो जब बड़े हो गए, एक दिन मुझे मिला और मैंने उससे पूछा कि भाई मैंने सबसे 4-5 लोगों से ये कहानी सुनी, लेकिन मुझे तेरा पर्सपेक्टिव नहीं पता इस पे कि तेरे साथ क्या हुआ फर्स्ट हैंड। हाँ, फर्स्ट हैंड कि क्या हुआ। तो उसने मुझे अपना पर्सपेक्टिव बताया कि जिस दिन की ये बात है, जिस दिन बारिश हो रही थी, वो और उसका भाई कब्रिस्तान वाले रास्ते से आ रहे थे और कब्रिस्तान वाले रास्ते से आते समय एक पानी का पैच आ गया, जैसे पानी भर जाता है ना सड़क पे, कीचड़ जैसा, तो एक वैसा पैच आ गया। तो उस पे ना गांव वालों ने कि क्या कर रखा था कि ऐसे वो रखे हुए थे, पत्थर रखे हुए थे बड़े बड़े कि आप हाँ चल के जाओ। तो कुछ बड़े पत्थर कुछ छोटे पत्थर ऐसे करके। तो उसने क्या सोचा आकाश ने कि यार क्या इन पे से मैं चल के जाऊंगा, मैं क्या करता हूँ, दीवार है ये, इस दीवार छोटी सी दीवार है ये, इसको चढ़ता हूँ और इस दीवार पे से साफ साफ चला जाऊंगा। तो उसने अपने भाई को भी बोला कि अरे क्या चलेगा तू इससे, तू दीवार पे से आ जा। तो उसके भाई ने बोला अरे नहीं मैं तो नहीं आ रहा, मैं तो यहीं से जा रहा हूँ। उसका भाई अपना स्टोन से चला गया और उसने दीवार पर चढ़ा वो, और उसने चलना शुरू कर दिया। और वो जैसे ही उतरा वहाँ से, तो उसने बताया कि भाई मैं जैसे ही उतरा हूँ, मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ और मुझे एकदम से लगता है कि मेरा भाई आगे आगे जा रहा है, मुझे लगता है कि मेरे पीछे कोई आया है, कोई बंदा चल रहा है। लेकिन जब हम क्रॉस कर रहे थे तब मेरे पीछे कोई नहीं था। और नहीं, उसका भाई तो आगे जा चुका था थोड़ा सा, क्योंकि वो उससे स्टोन से निकला था ना, उसने दीवार क्लाइंब कर टाइम लगा थोड़ा सा, तो उसका भाई आगे जा चुका था, वो थोड़ा सा पीछे था। तो उसको लगा कि उसके पीछे कोई चल रहा है। तो चलते चलते वो आगे बढ़ता है और पीछे वो थोड़ा सा मुड़ के देखता है तो कोई नहीं होता, लेकिन उसको फील हो रहा होता है कि यार कोई तो था। थोड़ा सा और चलता है, फिर उसको फील होता है कि यार कोई पीछा कर रहा है, जैसे मेरा कोई देख रहा है, अजीब सा फील होता है। तो वो ऐसे चलते चलते पीछे देखने लग जाता है कॉन्स्टेंटली कि अवेयर रहूं मैं, क्या है क्या नहीं। ऐसे चलते चलते जब पीछे देख रहा होता है तो उसको अपनी पेरिफेरल विजन में दिखता है कुछ यहाँ पे ऊपर हिलता हुआ। वो जैसे ही उसकी तरफ देखता है तो जो इलेक्ट्रिसिटी का पोल होता है ना, बिजली का खंभा होता है, उसके ऊपर एक आदमी बैठा होता है, 8, 8.5, 9 फुट का बहुत बड़ा आदमी, जो उसको देख रहा होता है, डेड स्टेयर इन दी आईज, और बस उसकी तरफ लीन कर रहा होता है। और वो देखता है, उसकी फट जाती है और वो वहाँ से स्प्रिंट मारता है, भागता है और वो भागना शुरू करता है। और वो आदमी पोल टू पोल जंप करके उसके पीछे, और वो भागता रहता है और वो आदमी कैसे कैसे करके बालकनी से, दीवार से, कैसे भी करके बस उसको फॉलो कर रहा है। और वो बस उसको देखता रहता है ऊपर और भागता रहता है। और वो अपने घर पहुंच जाता है। और वो जब अपने घर पहुंचता है तो उसको अपने घर के दरवाजे पे अपने दादाजी खड़े मिलते हैं, जो नहीं होते हैं इस दुनिया में। तो अपने दादाजी को देखता है और उसको समझ आ जाता है कि मेरे दादाजी शायद मुझे बचाने के लिए आए हैं। और वो अपना घर में घुस जाता है सीधा। वो घर में घुसता है और घर में घुसने के बाद से बेहोश हो जाता है और फिर उसके बाद उसे कुछ नहीं याद। भाई
और फिर जो कहानी है वो लोगों ने बताई है। वेरी इंटेंस। तो ये मुझे भी जब पता चला कि मतलब मेरे पास भी कोई एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं थी इसकी। क्रेजी है कि ये कहानी तेरे अपने के दोस्त की है। हाँ, और मतलब उसके बाद वो बीमार भी रहा कुछ टाइम और फिर वो ठीक भी हुआ और वो काफ़ी सही रहा। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ वो हुआ हमेशा के लिए, मतलब उसका परमानेंट एक वो रह गया लाइफ में। हाँ मतलब, पर यूजुअली ऐसा माना जाता है कि अगर आपका कुछ ऐसा इनकाउंटर होता है तो ऐसा माना जाता है कि यू विल फॉल सिक बिकॉज योर बॉडी और माइंड विल नॉट बी एबल टू टेक द टोल ऑफ विटनेसिंग। इस चीज का ये लग रहा है कि क्योंकि वो एक कब्रिस्तान से पास कर रहा था, कब्रिस्तान के उधर से, तो हो सकता है कि वो कोई जिन हो। हाँ, जो क्योंकि जिन्स के बारे में कहते हैं कि वो बहुत लंबे चौड़े होते एग्जैक्टली। हैं एंड दे हैव वेरी लाइक सुपरनैचुरल पावर्स। तो इसलिए भी उसको ना ऐसे ऐसे पोल टू पोल या फिर कहीं से भी उसको जंप करके फॉलो कर रहा होगा ये सब। एंड जिन्स कैन लाइक शेप शिफ्ट एज वेल। वो किसी का भी फॉर्म ले सकते हैं, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं खुद को। बहुत ज़्यादा पावरफुल एंटिटीज होते हैं, तो इसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ होगा। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उसके जो दादा दादी थे वो उसी कब्रिस्तान में बरीड थे। अच्छा। तो वो ये मानता है कि शायद अगर वो अपने घर ना पहुंच पाता टाइमली तो वो शायद उठता ना वापस। उठ के जो हुआ वो हुआ, जो भी 15 मिनट 20 मिनट के लिए हुआ वो हुआ, बट ही केम आउट ऑफ इट बिकॉज हिज दादाजी केम टू प्रोटेक्ट हिम। और उसके घर के जस्ट इस मेरे फ्रेंड के जस्ट घर के थोड़ा सा सामने एक पीपल का पेड़ है। तो पीपल के पेड़ के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा। पीपल का पेड़, बरगद का पेड़। उस कब्रिस्तान में बरगद का पेड़ है, जिस कब्रिस्तान की बात है। और मेरा भी उससे एक किस्सा जुड़ा है कि मैंने उस बरगद के पेड़ पे कभी कुछ देखा था, जो मैं श्योर नहीं हूँ, कुछ शायद क्योंकि बहुत अंधेरा था, बहुत अंधेरा। क्या देखा था? क्या था? मुझे लगा ऐसा कुछ बैठा हुआ है उस पेड़ की टहनी से, ऐसा कुछ लटका हुआ है, कोई लटका हुआ है, मुझे ऐसा लगा था एक बार। हाँ, मैं उस टाइम पे सुबह सुबह क्रिकेट खेलने जाता था। मतलब एक वो टाइम होता है ना, तो बेसिकली एक टाइम होता था जब हम क्रिकेट की बेट्स लगाते थे ग्रुप से। ठीक है, ऐसे एक टीम होती थी, उससे ऐसे बेट मतलब 100 रुपये 500 रुपये या लाइक दैट। तो 500 रुपये कलेक्ट होंगे जी और उसकी पार्टी हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे करके तो एक टाइम था कि हम थोड़ा बहुत ऐसे खेलने के लिए जाते थे। तो मेरे दोस्त बहुत जाते थे, मैं बहुत कम जाता था ऑनेस्टली। तो मैं उनमें से कभी कभी चला जाता था, मैं कभी कभी जाने वालों में था। तो एक दिन मैं गया हुआ था ऐसे ही उनके साथ, सुबह सुबह उठ के, सुबह 4:30 बजे की बात होगी। तो मैं वहाँ से निकल रहा था कब्रिस्तान के सामने से, और बस ऐसे हम रुके वहाँ पे, मेरे दोस्त को सुसु करना था। तो उसने थोड़ा सा आगे जाके कहीं पे वो अपना जो भी अपना हल्का हो रहा था, तो हम लोग उसका वेट करने लग गए। और हम कब्रिस्तान के गेट के पास थे, वो हमसे थोड़ा सा आगे था। तो कब्रिस्तान की तरफ नहीं था वो थोड़ा दूसरे प्लॉट की तरफ था। तो हम लेकिन बस ऐसे देख रहे थे कब्रिस्तान में। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसे कोई बहुत बड़ी चीज़ बरगद के पेड़ की जो टहनी होती है उस पर ऐसे 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 करके ऊपर जा रही है और फिर रुक गई है। और मैं इतने मतलब मैं कुछ बोलता, वहाँ चलने का टाइम हो गया और हम वहाँ चल पड़े। और मैंने अपने दोस्त को बोला कि भाई ऐसे 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 वो हुआ। तो उसने बोला अरे नहीं नहीं भाई, वहम हुआ होगा तुझे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मतलब कितना बड़ा फिगर? इंसान भाई, ह्यूमनॉइड फिगर, प्रॉपर ह्यूमनॉइड फिगर। मतलब तभी मेरी एकदम से फट गई कि बंदर वंदर नहीं, ह्यूमनॉइड फिगर। पर वही बात है कि बहुत अंधेरा था और विंटर्स का टाइम था और ऐसे फॉगी सा था उस टाइम पे ना, जैसे कोहरा होता है ना, तो कोहरे वाला टाइम था। तो अब वो क्या पता बंदर ही हो या क्या था, बट वो उसी सेम जगह की बात। तूने बोला कि बहुत बड़ा सा कुछ था। मुझे क्योंकि उसका ऐसे शैडो ही सा वो दिख रहा था, ब्लरी सा इमेज, और दूर भी था मेरे से वो। तो इसलिए मैं एग्जैक्टली मेकआउट नहीं कर पाया और मैंने ज़्यादा इन्वेस्टिगेट भी नहीं किया, क्योंकि हम उस पर्पज़ से वहाँ थे नहीं और हम कहीं और जा रहे थे। तो हम बस अपने मतलब काम पे आगे निकल पड़े। और फिर वो मेरे बैक ऑफ द हेड में लेकिन रह गया कि यार
और फिर जब आकाश ने मुझे बताई ये कहानी, तो मुझे वो ह्यूमनॉइड फिगर का उस ह्यूमनॉइड फिगर से एक ऐसा बस मतलब एक ऐसे वीक सा कनेक्शन लगा कि मैंने एक टाइम पे वो विटनेस किया था और उसके बाद उसके साथ वो तो मैं बता रहा था कि मेरी भी ना एक गांव की स्टोरी है। एक भैया थे, ये उनकी स्टोरी है। अभी वो आई थिंक बैंगलोर रहते हैं शायद। तो ये बात है जब वो 6-7 साल के होंगे कुछ, तब की बात है ये। तो गांव में ना हमारे ना बहुत सारे ऐसे आम के बाग वगैरह है, सबके गांव में ही होता है। तो भाई गर्मी के टाइम पे ना ये लोग ना वहाँ पर दिन में जाते थे, क्योंकि दिन में हवा चलती है तो बड़ा मज़ा आता है, वो लोग खेलते खेलते थे उस टाइम पे। वो तो इनको ना बहुत ज़्यादा प्यास लगने लग गई, और घर से ना अच्छा खासा वॉक था, मतलब 10-15 मिनट का वॉक था। गर्मी में कौन इतना चलना चाहता है। तो इनको मैं आसपास देखता हूँ कोई हैंडपम्प मिल गया तो पानी वानी पी लूँगा भाई, यहीं पे फिर बढ़िया खेलूँगा। तो निकल के ढूंढने तो आम के बाग के बीच में ही उस टाइम पे इनको एक हैंडपम्प देखा। वहाँ पर गए पानी वानी पीने, चला के ना ऐसे भर के एक पीने का तरीका होता है, तुम खुद से चलाते हो ऐसे मुंह लगा के पीते हो। जब मुंह लगा के पी रहे थे ये, तो इनकी ना बस पल भर के लिए इनकी आंखें बंद हुई होंगी, और जब ऐसे हटे ना वहाँ से तो इनको देखा कि इनके आसपास आम का बाग ही नहीं है। बड़ा अजीब लगा इनको कि भाई ये क्या शर्ट है कि आम का बाग नहीं है इधर, ये वो, मैं तो अभी यहीं पर था। और देखते तो आसपास ना उनके ना बहुत गांव में ना मिट्टी के घर होते हैं बने हुए, उसके ऊपर ऐसे वो होता है। तो उसी में से ना वो देखने लगे भाई मैं कहाँ आ गया, ये क्या हुआ है मेरे साथ, बहुत कंफ्यूज हो गए वो। तो एक घर में घुसे, नॉक वॉक किया तो किसी ने अंदर जवाब नहीं दिया। तो थोड़ा सा ना दरवाज़ा ऐसे करा, दरवाजा जैसे उन्होंने खोला ना, उनको सामने दीवार पे ना उनके परदादा की फोटो मिली। बहुत अजीब, ब्लैक रैंडम घर में घर में उनको परदादा की फोटो मिली। और उनके साथ ये दिन के टाइम पे हो रहा था, ऐसा उन्होंने सपना देखा ऐसा कुछ भी। दिन के टाइम पे हो गए, उनको एक घर में उनके परदादा की फोटो मिली, जो कि उन्होंने बहुत पहले कहीं पे देखी थी। मतलब आई थिंक 1-1.5 साल पहले ना उनके घर में कोई पूजा थी, बरसी वगैरह थी, उस टाइम पे बातें आते चल रही थी। तो किसी ने उनको दिखाई थी फोटो, बहुत ब्लर्ड सी है वो। सेम फोटो उनको उस घर में बड़े फ्रेम में दिखी। बहुत अजीब चीज़ है ये, बहुत सुनने में अजीब लगेगा। तो बहुत कंफ्यूज से हो गए। फिर जैसे ही वो हटने लग गए, उनको एक ग्लास देखा, और ग्लास में ना कुछ लाल लाल सा उनको दिखा। अब वो मेरे को बोल रहे थे कि खून था। उनको ऐसा लगा कि ग्लास में ना खून रखा हुआ है। उनकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई भाई, पसीने से तर वो बाहर आए और देखने लगे है क्या ये जगह। तो ना खेतों के बीच से ना एक पगडंडी सी जा रही होती है, वो उस पर चलने लग गए देखने के लिए कि आसपास ना उनको दूर में ना एक कोई भैंस चराता हुआ कोई बंदा दिखा उनको, बूढ़े से कोई थे। तो उनके पास हो गए, मैं बोला कि यार ऐसे ऐसे मैं अभी आया था पानी पीने के लिए, और बहुत अजीब हुआ मेरे साथ। जैसे मैं पानी पी के मैं हटा तो मैं उस जगह पे ही हूँ जहाँ पे मैं था, ये कौन सा गाँव है। तो उन्होंने एक गाँव का नाम लिया जो उनके गाँव के बगल वाला गाँव था। ये वहाँ पहुँच चुके थे अपने पानी पीते पीते। बगीचे से हाँ भाई। ओह फक। तो बड़ा अजीब उनको लगा यार। तो उन्होंने पूछा कि क्या नाम है तुम्हारे पापा का, तो बताया तो नहीं जानते हैं। तो कहता है कि दादा का नाम बताओ, दादा का नाम बताया। तो अच्छा ऐसे उसने बोला कि अच्छा वो शशि के बेटे थे ना, वो शशि के बेटे हैं ना, ऐसे बोला उसने। तो ये बहुत कंफ्यूज हो गया कि भाई मतलब क्या हुआ ये। शशि कौन? शशि जो है वो परदादा थे जिनकी फोटो लगी हुई। उसने कहा कि अच्छा ये शशि के बेटे हैं। हाँ, और वो उसके भैया के वो पापा के बारे में बात नहीं कर रहा था। मतलब पापा के पापा, दादा के पापा की बात कर रहा था कि वो अच्छा वो शशि के बेटे थे ना, जब उसने दादाजी का नाम लिया। उसको बहुत अजीब लगा कि मेरे परदादा की कैसे बात कर रहा है, मतलब वो तो अभी है भी नहीं, उनको गए हुए बहुत टाइम हो गया दुनिया से। तो ठीक है, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे जाओ, यहाँ से जाओ, यहाँ पे आपको रास्ता मिलेगा, ऐसे वैसे करके थोड़ा सा उनको आगे गाइड करा। बोला कि सामने देखो आपका वो बगीचा वो रहा। चलते 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 अपने बगीचे तक आए वो, और फिर वहाँ पे देखते हैं कि इनके साथ जो खेल रहे थे दोस्त वो जा चुके हैं वहाँ से। तो टाइम 2-3 घंटे हो गए थे। तो फिर ये वापस ना अपना घर का रास्ता जो भी था वो फॉलो करते हुए घर पे आए। तो नहीं ये बात घर पे लोगों को बताई। तो घर के एक बूढ़े ने इनको बताया फिर कि पर दादाजी के एक दोस्त का घर जो है ना वो उसी आम के बाग के बगल में था बहुत पहले।
ठीक है, जिसकी ना मृत्यु ऐसे हुई थी कि उनका मर्डर हो गया था, उनके ही किसी रिलेटिव ने उनका मर्डर कर दिया था। और गांव के लोग काफ़ी ये बोलते हैं कि जब वो लोग वहाँ पे जाते हैं ना अपनी भैंस चराने या कुछ भी करने, जब आम वाम उठाने वहाँ से जाते हैं, तो किसी किसी को ऐसे ही कोई दिखते हैं, वो भी अपनी भैंस चराते हुए, जो उनको ऐसे बोलते हैं कि अच्छा ये वो, और वो ना उनके फोर फादर्स का नाम ले रहे होते हैं। तो ये बहुत अजीब था। तो फिर ये हुआ, उसको ये बताया, तो इसका मतलब सबने ये निकाला कि वो जो है ना, वो अभी भी इस दुनिया से नहीं गए, वो यहीं पे भटक रहे हैं, उनके जो परदादा के जो दोस्त हैं। और ये बहुत अजीब चीज़ हुई कि उसको एक अलग ही जगह पे वो टेलीपोर्ट से होगा एकदम से, और फिर कहीं ना कहीं ये एक भूतिया चीज़ से भी जुड़ी हुई है। सो यस, इट इज़ स्टोरी। भाई मेरे पास स्टोरी तो है, मेरी नहीं है, मेरे को सुनाई थी। मैं रिसेंटली जब गांव गया था, गांव में ही होते हैं अक्सर स्टोरी ना। मैं जब गांव जाया करता था तो मेरा एक बचपन का दोस्त है जिनके साथ हम कबड्डी खेलते थे कूद कूद के। नाम नहीं बताऊंगा मैं उसका, स्टोरी क्योंकि थोड़ी है वैसी। तो मैं जब रिसेंटली मिला था तो अब वो भी दोस्त सारे बड़े हो गए हैं, हम पहले बचपन में मिला करते थे। तो हम शाम को निकलते थे अपना गाछी वाछी की तरफ, बगीचों की तरफ वॉक करने के लिए सैर पे। तो ऐसी बात कर रहे हैं लाइफ की, मेरे से पूछ रहा क्या चल रहा है क्या नहीं। तो मैंने पूछा भाई तू बता तेरे लाइफ में क्या चल रहा है। तो उसकी शादी हो गई है, शादी वादी हो चुकी है उसकी। तो उसका जो वो है ससुराल, वो भी एक गांव है, थोड़ा दूर का गांव है। बचपन में शादी हो गई थी उसकी? बचपन में नहीं, उसकी अब हो गई है। अभी जब मैं रिसेंटली गया था तब उसने वो स्टोरी सुनाई, तो कुछ 2 साल 3 साल पहले। गांव में तो वैसे भी जल्दी हो जाती है, और वो तब मेरे से ऑलरेडी बड़ा था। तो अभी वो आई थिंक 29-30 का होगा। तो जब मैं उससे मिला तो 27-28 का था। तो उसकी शादी हो गई है। तो उसका जो वो है मायका क्या ससुराल जो है, वो थोड़ा सा दूर वाला एक छोटा सा गांव है, वेरी अननोन सा गांव, बड़ा छोटा सा। तो कह रहा भाई मैं गया था ऐसे ही बीवी को लेके वहाँ पे रहने के लिए। तो जो उसका वो है साला है, तो उसके साथ वो वहाँ पे खूब खेलता वेलता था। मतलब खेलता था एज इन कि बाहर वो जाते थे अपना क्रिकेट खेलने के लिए जब भी छुट्टी में जाता था वहाँ। तो इस बार भी गया वो अपना खेल रहे थे एक जगह पे सेम तरीके से क्रिकेट खेल के टीम के साथ। तो टीम सब ने डिसाइड किया, अंधेरा होने लगा तो हम जाते हैं। इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम घर चलते हैं, क्योंकि सेम घर जाना था इन्हें। तो मैंने कहा हम घर चलते हैं, आगे से घूमते हुए बातें करते हुए सैर करते हुए ना, सिगरेट वगरेट पीनी होगी। तो वो निकल गए सैर पे करने के लिए। सैर करते करते वो पहुँचे पगडंडियों वाले रास्तों से, दूर दूर तक तरफ खेत ही खेत। उस पगडंडी वाले रास्ते से पहुँचे और उस रास्ते में उनको सिमिलरली जैसे तुमने स्टोरी बताया एक घर मिला खेत के पास, वो घर मिला। और अब एक बात जाननी बहुत ज़रूरी है इसमें कि ये गांव बड़ा ही स्केप्टिकल सा गांव है। स्केप्टिकल एज इन कि एक अजीब सी मिस्ट्री सी है गांव की, कि ऐसी कोई बात है कि मेरे को बता रहा था कि भाई, और मेरे को ना जब से मेरी शादी हुई है कि मेरे को तब से लगता था कि उस गांव में कुछ है, ये लोग जो इस बारे में बात नहीं करते हैं। हाँ, शादी कर ली भाई, अनसेट सा कुछ है। एग्जैक्टली उसको इतना फक्ड अप लगता था कि सोचता था उस बारे में बहुत फ्रीक्वेंटली कि भाई कुछ एक ऐसी एक टोन सी सेट है कि उस टोन में रहते हैं, और एक कोई चीज़ है जिसको छुपा रहे हैं फॉर सम रीजन ये लोग। तो उसको तब पता चला कि वो क्या चीज़ छुपा रहे हैं। वो अपने साले के साथ सैर करने निकला, सिगरेट पीने के लिए, घूमने फिरने के लिए। घूमते रहेंगे, अंधेरा हो रखा था। तो एक वहाँ पे उनको हट सा मिला। उसने पूछा ये किसका घर है रे, ये किसका घर है? अकेला था। तो कह रहा घर नहीं था। वो उसने बोला कि जिया जी किसी की कुटिया है, वो अपना रात को आके आराम करते हैं। तो उसने बोला यहीं बैठ के सिगरेट पीते हैं, अंदर में यहीं बैठ के सिगरेट पिएंगे। और अपना बैठे अंदर सिगरेट पीने के लिए। उन्होंने सिगरेट पीनी शुरू करी तो वहाँ पे एक डब्बा सा पड़ा था, संदूक सा छोटा सा तांबे सा, और उसके साथ में गुड़िया नहीं थी, मतलब पीओपी का प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना वो पुतला सा था, पर किसी भगवान का भी नहीं था, वो एक पुतला था बस, वो इतना बड़ा सा। तो सिगरेट पीते पीते वो उससे खेलने लगे तो अपना कि क्या है अपना बकचोदी में। उन्होंने देखा जाते जाते उन्होंने सिगरेट उसे संदूक पे बुझा दी, और उससे बेसिकली खेलने क्या लगे थे, वो एक दूसरे से ऐसे बात करते करते उछाल रहे थे। उसने बताया कि बस उन्होंने इतना इंटरेक्शन किया था उस पुतले से, और उछाल रहे थे। उसमें क्या बोल लगा, कहीं टूटा गया पता नहीं। पर नेक्स्ट चीज़ ये हुई कि जब वो लोग वहाँ से निकले तो थोड़ी देर आगे चलने के बाद उसने रियलाइज किया कि उसके साथ जो बंदा था, उस बंदे को नाम दे देते हैं अनिल था उसके साथ। अनिल गायब हो गया, अनिल नहीं है उसके साथ। अब वो सडनली अकेला चल रहा है। वो उस पुतले के साथ खेल रहे थे,
सिगरेट पी रहे थे। उन्होंने जब सिगरेट विगरेट खत्म हुई, उन्होंने डिसाइड किया, अनिल तब तक उसके साथ था, जो साला है उसका नाम फिक्शनल नहीं, ठीक है, अनिल कहता हूँ। तो साला था वो। सिगरेट उन्होंने ख़त्म करी अपनी, उन्होंने डिसाइड किया कि बाहर चलते हैं, अब घर को निकलते हैं। वो दोनों साथ खड़े हुए, वो साला और जो दोस्त था मेरा, बाहर निकले, आगे बात करते हुए जा रहे हैं। सडनली उसने बात करते हुए रियलाइज़ किया कि जो साथ में उसका साला हाँ में हाँ मिलाता हुआ चल रहा था, वो अब हाँ में हाँ नहीं आ रही है। तो उसने ऐसे देखा कि भाई कहाँ गया, तो उसने कहा यहाँ पे नहीं है। वो वापस घर में ढूंढने के लिए गया, तो देखा घर में भी नहीं है। घर में उसने और आधा उधर ढूंढा, तो भाई वो मूर्ति टूटी हुई है, 2 टुकड़ों में ऐसे पड़ी हुई है वहाँ पे। हमने तोड़ी तो नहीं है मूर्ति, कोई और भी आया था क्या यहाँ पे? फिर उसने, लेकिन उसको फक नहीं दिया क्योंकि उसको साले को ढूंढना था। तो साले को ढूंढते हुए निकल गया, अरे कहाँ है रे, मजाक कर रहा है, साला इधर आ, ये वो करता हुआ ढूंढता और नहीं मिला। और ये ढूंढता ढूंढता वो घर पहुंचा, उसने पूछा कि यहाँ पे घर पे आया क्या? तो कहते क्या हुआ? तो नहीं, हम ऐसे ऐसे आ रहे थे और हम रास्ते में रुके, एक वहाँ पे घर सा था, हम उससे आगे आए तो हमने देखा कि वो है ही नहीं, वो पीछे कहीं रुक गया। तो जब उसने वो घर का बताया तो उसके घर वाले भी ऐसे शांत हो गए थोड़ी देर के लिए, और गांव के बड़े लोगों को बुलाया गया कि भाई वो मिल नहीं रहा है, उसको ढूंढना है। फिर उसने सबको स्टोरी सुनाई कि ऐसे 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 हम गए थे, और सब जब भी उस घर का जिक्र होने लगे तो सब शांत हो जाते कि, और उसको रियलाइज हुआ कि हालांकि इस चीज़ के बारे में कुछ छुपा रहे हैं, हर कोई कुछ ना कुछ चीज़ के बारे में छुपा रहा है, क्योंकि उसके बीवी के घर वालों ने भी उसके साले को ढूंढने की कोशिश नहीं करी। उसके बाद ज़्यादा उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया सडनली कि गया वो, ये अनर्थ हो गया, वो चला गया, अब क्या किया जाए। इसने लेकिन ये नहीं बताया था कि मूर्ति टूट गई है। तो फिर अब ये हुआ, ये सब 2 दिन 4 दिन वो वहाँ रुका, उसकी बीवी खूब रोई धोई, मना के लेकर आया, परेशान, ये भी इसको समझ नहीं आया कि क्या हुआ। इसने आके अपने वापस यहाँ पे अपनी नॉर्मल जिंदगी जीनी शुरू करी। फिर कुछ समय बाद इसने बोला बीवी ने कि भाई हमको घर जाना है, घर में तो बहुत परेशान है जब से वो गायब हुआ है, कुछ दिन के लिए में रहना है, महीना 10 दिन बाद। ये लोग फिर वहाँ पे गए उसके गाँव में, उसके ससुराल में। तो उसके ससुराल पहुँचा वहाँ पे उसको, लेकिन दिमाग में इसको ये हजम नहीं हो रहा था कि इन लोगों ने उसको ढूंढना क्यों नहीं, उन्होंने ढूंढना क्यों बंद कर दिया। 2 दिन, साला 2 दिन हुए नहीं, और आदमी जीता जागता आदमी 22-25 साल का गायब हो गया है, और इन लोगों को कोई चिंता ही नहीं है उसकी, इनका बेटा है, ये ढूंढ क्यों नहीं रहे। तो घूमते घुमाते उन सब में जो घर के बड़े आए थे, तो उसमें से एक बूढ़ा था बहुत ज़्यादा। तो इसने कहा कुछ बात है, ये छुपा रहे हैं। ये उसके घर गया सीधा, ये काका बाहर आओ, काका बाहर आओ, हमको बताओ क्या है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। वो काका आया बड़े प्यार से, उसने काका ने अंदर किया। बूढ़ा था नहीं था, दाढ़ी वाड़ी वाला, सफ़ेद दाढ़ी, झुर्रियाँ लटकी नहीं, लाइक वन ऑफ द ओल्डेस्ट पीपल और वाइजेस्ट जो कहना चाहो गाँव का। तो उसको बड़े प्यार से कंधे पे हाथ लेके कमरे में ले गया, वो बैठे आराम से। उसने उसको फिर कहानी बतानी शुरू करी। कहानी बताई उसने उसको कि इस गाँव में सैकड़ों साल पहले एक सॉर्सरर हुआ करता था, काला जादू करता था, डार्क मैजिक प्रैक्टिस करता था, और बचपन से करता था। उस डार्क मैजिक के प्रैक्टिस में उसने अपने घर वालों को मार दिया, अपने बच्चों को मार दिया, अपनी बीवी को मार दिया। और जब उसके बच्चे बीवी गायब हो गए तो गांव वालों को पता चला, ये सैकड़ों साल पहले का, तो गांव वालों को पता चला कि भाई ये साला इतना अनर्थ पापी है। और उन्होंने उसके कुटिया को, जब वो रात को सो रहा था, तो उन्होंने प्लान किया और जाके उसकी कुटिया को, जो भूसे की थी, उसको जला दिया। उसकी कुटिया को वो जल गया भूसे के साथ, वो भी जल गया, वो नहीं रहा वहाँ पे। वो उस जगह पे वो ढांचा सा था उस कुटिया का जहाँ पे इन लोगों ने बैठ के पिया था, लकड़ी के फट्टे फट्टे लगे हुए थे। तो वो घर जला दिया, वो भी मर गया। लेकिन उसके बाद से कुछ सालों तक गांव को बहुत परेशानी हुई, गांव में फैमिन आया, गांव के सारे लोग मर गए। ये बुढ़ा ने कहानी बताई थी उसको, दोस्त को मेरे। गांव में फैमिन आया, गांव के सारे लोग मर गए, बच्चे बीमार होने लगे और अनर्थ होता गया, खाद नहीं उपज रही है, मतलब जितना बुरा हो सकता था गांव के साथ वो सब होता रहा। तो इन लोगों ने खूब पूजा पाठ करके, सब खूब मंदिर अलग अलग पंडितों को, तांत्रिक को बुला के एक महायज्ञ वगैरह करा। और उस जहाँ पे उसको जलाया था इन्होंने, तो तुम अपने पापों का पश्चाताप करो, जिस घर को जलाया था उस घर को ठीक करो, और उस घर में एक मतलब इस आदमी का एक वो मूर्ति रखो। तो इन्होंने उस घर को जलाया और जो राख थी उसको संदूक में डाला, और एक सिंपल जो ढांचा बनाया वहाँ पे, उसके अंदर उस संदूक को रखा उस राख के साथ, और वहाँ पे उस मूर्ति को रखा, वो पूजा पाठ करी हुई। और तब से वो वैसा ही था, और उसकी तरफ कोई देखता नहीं था, उसकी तरफ कोई जाता नहीं था। तो भाई ये सब जान के वापस आया, इसने हंगामा शुरू कर दिया कि ये ऐसे कैसे हो सकता है अब हमको। और फिर इसने बेसिकली एक ग्रुप क्रिएट किया पूरे गांव में प्रचार कर करके कि हमको उसको ढूंढना पड़ेगा। तो सबने इसको कन्विंस किया, देखो हम ढूंढ तो नहीं सकते अब,
अब वो किस्मत पे है कि वो आएगा कि नहीं आएगा। अब हम ये कर सकते हैं कि अनर्थ दोबारा ना हो, तो फिर उस अनर्थ के लिए अब तुम्हें क्या करना है, फिर से तांत्रिक वांत्रिक को बुलाया गया, उस पंडित के जो भी थे आगे उसकी पीढ़ी के। तो अब वो उतना वो नहीं पता मुझे, बट वो तांत्रिक आए नहीं और उन्होंने उस पूजा पाठ करके उसको 2 टुकड़े उसको एक कपड़े में लपेट कर पकड़ाए और बोला कि भाई उस घर के सामने वाली मिट्टी में जाके तेरे को इसको दफनाना है। तो और कोई स्पेसिफिक रात बात बताई, वो मुहूर्त निकला ये, और अकेले जाना है तूने, जाके इसको दफनाना है, क्योंकि तू ही गया था उस मूर्ति को कपड़े में बांध के। उन तांत्रिक ने वो मूर्ति दे दी इसको, एक लाल कपड़े में किसी कपड़े में। तो ये उसको अब रात को अकेले दफनाने गया। सारे गाँव वाले उस टाइम अपने घर में बंद रहेंगे, तो सारा गाँव खाली हो गया। सारे गांव वाले अपने घर में कुंडी खिड़की बंद करके बैठे रहे और ये निकला घर से अकेला उस गांव से, उस कुटिया में जहाँ पे उसका साला गायब हुआ था। उस कुटिया में पहुंचा, वो कुटिया का दरवाजा वैसे खुला था जैसे ये लोग छोड़ के आए थे, जैसे उसके बाद किसी ने छुआ नहीं। कुटिया में गया, वहाँ पे उसने कुटिया का दरवाजा बंद किया। वो जो लाल कपड़ा था, उस लाल कपड़े को उस कुटिया से 10-15 कदम आगे गया, उसने खोद के उसमें दफनाया। लेकिन जब वो दफनाने जा रहा था, तो जब वो दरवाजे पे पहुंचा ना, तो उसने रियलाइज़ किया कि कुछ वहाँ पे है प्रेजेंस, अकेला नहीं है वो वहाँ पे भी। तो जब वो दरवाजा बंद करने लगा, तो उसको उसके कंधे पे वेट फील होने लगा कि कोई उसके कंधे पे या तो ऐसे हाथ रख के बैठा हुआ है, या फिर कोई है, कोई उसके कंधे पे है कुछ, वो अकेला नहीं खड़ा वहाँ पे। और उसने वो उस कुछ रिएक्ट नहीं करा उस पर। उसने, ये मेरे दोस्त के साथ जिसके साथ बचपन में खेलता था, उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया उस पर। वो घूमा, वो घूम के चलता हुआ गया जहाँ पे उसको दफनाने के लिए बोला था, और कॉन्स्टेंट उसके कंधे पे वो वेट था। उसने वो मिट्टी निकाली, वो पुतला रखा मिट्टी में, उसको ढका, और जब से उसको ढकता गया, वो धीरे धीरे उसका कंधे से वेट उठता चला गया। तो जब उसने ढक दिया, वो खड़ा हुआ और सीधा चलता हुआ अपने घर की तरफ गया, और उसने फील किया कि उसके कंधे से पे अब कोई वो नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, कुछ नहीं है, वो अकेला है। वो अपने घर पहुंचा, सारे गाँव वाले ने बोला कि देखो अब वो तो नहीं मिलेगा हमें, तो अब इसको एक बुरे सपने की तरह भूल जाओ। और उसके बाद वो वापस अपने यहाँ आया, और जब भी अब इसकी बीवी को जाना होता था, तो पहले तो काफ़ी टाइम तक ये इसकी बीवी भी नहीं गई, क्योंकि उसके साथ भी उसका भाई गायब हुआ है। उसके घर वाले आते थे मिलने के लिए, फिर उसके बाद अभी तक ये उसको हो गया, आई थिंक आज भी नहीं जाता होगा। हाँ, अभी तक नहीं मिला ना, वो गायब है। वो मतलब वो डिसअपियर्ड है। और वो इतना छोटा सा गांव है ना कि तुम मतलब इन उन गाँव का नाम भी नहीं होता है। बहुत गरीब घर के थे लोग, उन गाँव का नाम भी नहीं होता। उस गांव में और भी डिसअपियरेंसेस हुआ है? वो नहीं पता है मेरे को, उसने ये कहानी सुनाई थी पर वो, लेकिन ये गांव था इतना हिला हुआ। गलत जगह शादी। ऑलराइट गाइस, तो यही थी वीडियो भाई। और अगर आपको इस वाली वीडियो का सेकंड पार्ट देखना है और ऐसी हॉरर और स्पूकी चीज़ें सुननी है, तो हमारे चैनल रॉर को जाकर सब्सक्राइब करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। इसका सेकंड पार्ट तो वहाँ पर आ ही रहा है। हम एक और सीरीज़ करने वाले हैं वहाँ पर, जहाँ पे हम ना बहुत ज़्यादा स्पूकी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। वो भी आएगा। एंड वी आर रिसेंटली प्लानिंग ऑन शूटिंग पॉडकास्ट विद मल्टीपल पीपल, तो वो भी उस चैनल पे आएगा। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट्स गोना हैपन ओवर दैट। तो हम शूट करी चीजें हैं जो बस अभी अपलोड होनी बाकी हैं, सो इट्स कमिंग टू यू। वी ऑलरेडी शॉट ऑल दोस वीडियोस। अब बस वो वीडियो आती रहेगी उस चैनल पे। अभी जाके सब्सक्राइब कर लो जिसको ऐसी चीज़ों के बारे में और ज़्यादा मज़ा आता है। मैं अपने चैनल पे हॉरर वीडियोस तो डालता ही हूँ, बट अगर किसी को स्टोरी सुनने में मज़ा आता है या फिर इन चीज़ों के बारे में जानने में और ज़्यादा मज़ा आता है, यू कैन फॉलो अस ओवर दैट। अभी जाओ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को भी, रॉर को भी। चलो बॉयज, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। शबा खैर। डर लगे तो एक और वीडियो देख लेना यार।